गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम ऑफ टू। इट्स चारू गुप्ता। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। सो गाइस, आज का ब्लॉग शुरू होता है झाड़ू से। तो मैं यहाँ लॉबी की झाड़ू लगा रही थी और धनुष जो है वो स्कूल जा चुके थे। तो ये उसके बाद की ब्लॉग है। रुद्राक्षी उसके फादर एज यूजुअल अंदर सो रहे थे और रुद्राक्षी को मैंने दे दिया था, उसको मिल्क वगैरह दे दिया था बोतल से। तो वो पी के अपना लेट गई थी, अंदर उठी थी पर उनको दे दिया, वो दूध पीकर सो गई थी। उसके बाद में फिर मैं यहाँ जल्दी अपना काम शुरू किया, क्योंकि फिर वही सेम जाग जाएंगी तो फिर कुछ नहीं हो पाता है। तो बस, और मौसम का आपको पता ही होगा कितना हेवनली रेनफॉल चल रही है सब जगह। उस वजह से बच्चों की भी रेनी डे हो जाता है और हर जगह बाढ़ वगैरह आ रखी है। तो और यहाँ का भी वेदर अच्छा हो रहा है, मतलब बारिश की वजह से धूप तो निकली ही नहीं है कई दिनों से। पता भी नहीं है किस दिन आखिरी दिन धूप निकली थी। डेली धूप धूप जो आती है वो बस कुछ मिनटों के लिए ही आती है, अदरवाइज बादल ही रहते हैं हर टाइम। ऐसा अब कोई दिन ही नहीं जा रहा जिस दिन बारिश नहीं आ रही हो। हार्डली एक आध दिन ही गया होगा, अदरवाइज डेली का चल ही रहा है। तो बस यहाँ की झाड़ू वगैरह लगाने के बाद में फिर मैंने पूरा एरिया की लगाई थी। आफ्टर डेट वही पोछा, सेम घिसा पिटा रूटीन। उसके बाद फिर और काम करे थे। फिर मैंने वो झाड़ू वगैरह पोछा वगैरह करने के बाद क्लीननेस और जो भी कुछ होता है वो सब कर लिया। मैंने रूम का भी कर लिया था झाड़ू। उसके बाद में फिर मैं किचन में आ गई थी, क्योंकि ब्रेकफास्ट बनाना था, इनको जाना था अपनी दुकान पर। तो उनके लिए फिर मैं यहाँ पर धनुष को जो मैंने ब्रेकफास्ट दिया था, मतलब जो लंच लेके गया था वो, उसमें मैंने बनाए थे कुट्टू के मंगोड़े, क्योंकि उसने बोला था कि मम्मी मैं वो लेके जाऊंगा मंगोड़े विद चटनी। तो उसके लिए मैंने कुट्टू के मंगोड़े बनाए थे। तो मेरा कुछ दिनों से मन कर रहा था, मैंने छत पर पत्ते देखे थे अरबी के, अजवाइन के, पता नहीं किस, उसमें से अच्छी सी महक आती है। तो बस मैं उसी में से कुछ पत्ते लेकर आ गई और उनको कट कर लिया। मन कर रहा था बहुत दिनों से खाने का, पकौड़ों का, इन्हीं के। तो उसमें मैंने थोड़ी सी प्याज डाली थी और उसके बाद फिर मैंने इसमें आटा, थोड़ा सा आटा और थोड़ा सा बेसन और हरी मिर्च और अजवाइन डालकर पेस्ट बनाया था। तो बस वही पेस्ट बनाने के बाद यहाँ पर जो कुटू का बड़ा था थोड़ा सा मटेरियल धनुष का, उसी में एक आलू कट करके मैंने यहाँ पर इनके लिए मंगोड़े बना दिए थे। और फिर उसके बाद में जो पेस्ट मैंने अजवाइन के पत्तों का बनाया था उसको सेका था, चार पांच उसके बन गए और एक आलू का इसका बन गया था। तो यही हमारा ब्रेकफास्ट था दोनों का, और इसी में रुद्राक्षी ने भी कर लिया था। बट जो इसके पकौड़े थे पत्तों के, ये ज्यादा मेरे को टेस्टी लगते हैं, क्योंकि इसमें प्याज का भी टेस्ट आ जाता है थोड़ा। और वैसे स्पेशली हमारे यहाँ बनते नहीं है प्याज वगैरह के, क्योंकि इनको पसंद नहीं है ना, धनुष खाते हैं तो फिर बनते ही नहीं है। इन लोगों को कूटू का ही ज्यादा पसंद रहता है, तो फिर इनकी वजह से कूटू का ही बनाना पड़ता है अपने लिए। तो फिर मैं भी ज्यादा पसंद नहीं करती हूँ ये मंगोड़े वगैरह, बहुत रेयरली ही बनते हैं और कूटू के बन जाते हैं, क्योंकि धनुष को पसंद है इस वजह से। कूटू के मंगोड़े को बनाने के बाद में फिर मैंने यहाँ पर उसी के ही जो पेस्ट बनाया था उसी के ये पांच जो भी बने हैं वो हैं। और देख सकते हो आप, ये अब मैंने यहाँ पे सेकने के लिए डाले हैं। जब तक ये नीचे से पक रहे थे अच्छे से, फिर उसको वो मैंने मतलब शेक करा था, उसको अपोजिट डायरेक्शन में लाई। और इनको बनाने के लिए इसको दबाना भी जरूरी होता है, क्योंकि फिर ये अंदर से कच्चे रह जाते हैं। तो दबा दबा कर ही, या पतले पतले से बने, या फिर इनको प्रेस किया जाए जिससे कि अंदर तक ये क्रिस्पीनेस आ जाए इसके अंदर। देखिएगा ऑलमोस्ट ये बन चुके हैं।
हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम ऑफ टू एट चारू गुप्ता। आशा करती हूँ आप सभी ठीक हो, मस्त हो, स्वस्थ हो, तंदुरुस्त हो। तो गाइस, रुद्राक्ष देख सकते हो, शी इज स्लीपिंग। और ये दोपहर का टाइम है। ब्लॉग तो स्टार्टिंग तो है ही है आज। तो मैं आपको किचन में लेके चलती हूँ। लंच की तैयारी हो गई है और ये फादर का लंच जा चुका है। अपना करना है, वो कपड़े वगैरह सुखाने मेरे को। थोड़ा सा मैं थक चुकी थी, इसीलिए आई थी सुलाने के लिए। तो मैं 5 मिनट मैं भी लेट ली। अब इसके बाद मैं खाना पीना खिलाऊँगी। धनुष भी आ चुका है, उसे भी खिलाना है। और फिर अपना पढ़ाई लिखाई और धनुष की पढ़ाई लिखाई का भी देखना है, क्योंकि अब उसके एग्ज़ाम तो कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद में फिर अब क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं उसकी। तो मैं आपको लेके चलती हूँ, दिखाते हैं आज हमने पास ऑर्डर किया है। ये आ गया हमारा शैतान लड़का। और बारिश तो कंटिन्यूसली हो रही है, कंटिन्यूसली। ये गाइस, हमारे धनुष गुप्ता जो है वो बना रहे हैं सेकंड ड्रम। इन पे ड्राइंग तो कतई नहीं आती है, फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ उन्होंने किस तरीके से अपना पेज को डेकोरेट किया है, जो इनके तरीके से बेटर हो। देखिए, इनसे बोला कलर से लिखी हुई। और उधर मेरी खिचड़ी बन रही थी कुकर में, और मैं इधर साइड से धनुष के लिए सैंडविच बना रही थी, क्योंकि वो बोले कि मैं नहीं खाऊंगा खिचड़ी और मेरे लिए तो सैंडविच बना दो। तो बस उसके लिए मैं यहाँ पर वेजिटेबल सैंडविच बना रही थी। और 2-3 पीस पड़े हुए थे ब्रेड के, तो बस उसी के लिए बन रहा था और किसी के लिए नहीं, क्योंकि हम लोग तो खिचड़ी ही खाएंगे। तो उसी के लिए मैंने यहाँ पे इंग्रेडिएंट कट कर रही थी। अनियन, कैप्सिकम पड़ी हुई थी आधी, और एक टमाटर करीब, तो उसमें से आधा ही पड़ा था इसमें। उसके बाद में थोड़ी मायो पड़ी हुई थी, तो उसी में ही मेयोनीज को ऐड कर कर, और उसके लिए फिर मैंने यहाँ पर एक सैंडविच बना दिया था। फिर यहाँ पर मैंने उसके लिए एक तरफ तो चटनी लगा दी थी, और दूसरी साइड सॉस, और बीच में जो पेस्ट बनाया था वेजीज का उसको ऐड किया। तो बस अब मैंने यहाँ पर सॉस लगा दिया, और कॉर्नर्स इसके निकाल दिए थे। एजेस जो होते हैं वो वैसे भी एजेस नहीं खाते हैं, तो उस वजह से मैंने पहले ही निकाल दिए। और इसमें तो खैर लगते ही नहीं है, उस वजह से बस अब उनको इंतज़ार नहीं हो रहा था कि कब मेरा सैंडविच आएगा। खाया तो इनसे ज़्यादा नहीं है, बस अब इनको इंतज़ार था कि कब मेरा सैंडविच मिले मुझे। और अगर इनके लिए रोटी होती तो ये बिल्कुल बहुत दूर दूर तक किचन में नहीं दिखते। बस सैंडविच का इंतज़ार हो रहा था कि सैंडविच मिल जाए मुझे जल्दी, इसीलिए ये बार बार किचन में आ रहे हैं। तो बस अब आप देख सकते हैं हमारा सैंडविच सिककर तैयार है। और अगर इसको आपकी चॉइस होती है कि आपको ये क्रिस्पी खाना है, तो आप इसको सेक लो, ग्रिल कर लो, कुछ भी कर लो। और अगर आपको ऐसे ही खाना है तो ऐसे भी बहुत अच्छा लगता है, बट उसमें जो कैबेज होता है ना वो ज़्यादा टेस्टी लगता है। कैबेज हमारे पास था नहीं और बटर भी नहीं था, तो उस वजह से फिर मैंने इसको सेक दिया। बट इसको सिकवाना नहीं था, बोल रहा था कि मेरे को सेक कर नहीं खाना था, मेरे को ऐसे ही खाना था। तो यहाँ पर हमारी खिचड़ी भी तैयार हो गई थी, बस ओनली 1 विसल लिया था इसमें मैंने। ऑलरेडी सोक्ड थे मेरे ये दाल और चावल। तो हमारी खिलेमा खिचड़ी बनकर तैयार है, और यही हमारा डिनर था आज। हम इसको अब अचार के साथ खाएंगे। तो ग्रीन चिली जो है मैंने ऊपर से डाली है, बिना ग्रीन चिली के हमारा खाना अधूरा होता है। रुद्राक्षी की मैंने निकाल दी थी बस यही। और ये हमारा डिनर। देखिए गाइस, रुद्राक्षी हमारी ट्रेंड है तबले में। अभी अपना सेटिंग कर रही हैं अभी तो। बताओ।
मिलते हैं गाइस आपसे कल एक और नए ब्लॉग के साथ। प्लेटफॉर्म क्लीन हो चुका है, किचन क्लीन हो चुका है। सो मिलते हैं आपसे कल एक और नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।